नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट का नया वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में आपको सीसी और डीडीसी का तुलनात्मक अध्ययन देखने को मिलेगा। यह लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, अतः इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आइए हम इस टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। सीसी कॉल्डन क्लासिफिकेशन और डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन के तुलनात्मक अध्ययन के बारे में। तो हमें सबसे पहले ये ज्ञात होना चाहिए कि डीडीसी और सीसी है क्या। तो ये वर्गीकरण पद्धतियाँ हैं। क्या है दोस्तों? वर्गीकरण पद्धतियाँ जो विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है। कौन सी पद्धति है? सीसी और डीडीसी। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम ये वर्गीकरण पद्धति है, तो हम वर्गीकरण के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण जैसे दोस्तों, हम लाइब्रेरी के अंदर जैसे ही जाते हैं तो हम देखते हैं कि सभी पुस्तकें जो सब्जेक्ट के अनुसार व्यवस्थित रहती है। जिस सब्जेक्ट की हमें चाहिए वो एक पर्टिकुलर रैंक के अनुसार होती है, तो वही क्या है, उसका वर्गीकरण है। तो हम सामान्य भाषा में इस प्रकार समझ सकते हैं कि पुस्तकों को उनके उनके विषयों के अनुसार व्यवस्थित करना क्या कहलाता है दोस्तों? वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्गीकरण कहलाता है। वैसे दोस्तों, वर्गीकरण की बहुत सारी प्रणालियाँ हैं या पद्धतियाँ हैं, जैसे सीसी, डीडीसी, यूडी, एलसी, आरआईसी और भी बहुत सारी है दोस्तों यह पद्धतियाँ हैं। लेकिन हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से सीसी और डीडीसी बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक वर्गीकरण की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। वर्गीकरण की परिभाषा क्या है? वर्गीकरण की परिभाषा में हम एक मार्गेट मान है, मिस मार्गेट मान, ये अमेरिका की है। इन्होंने एक परिभाषा दी थी कि वस्तुओं को उनकी उनकी समानता और असमानता समानता और असमानता समानता और असमानता के आधार पर किया गया व्यवस्थितीकरण क्या कहलाता है दोस्तों? वर्गीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वर्गीकरण कहलाता है। ये तो दोस्तों वह नॉर्मल वर्गीकरण के बारे में। अब हम बात करते हैं मेन सीसी कॉल्डन क्लासिफिकेशन और डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की तुलनात्मक अध्ययन, जिसमें दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन हम एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सीसी कॉल्डन क्लासिफिकेशन और डीडीसी के बारे में। तो ये हमारा एक यूट्यूब चैनल है, विराट मिशन फॉर लाइब्रेरियन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं सीसी और डीडीसी के बारे में। तो सबसे पहले हम सीसी का फुल फॉर्म देखते हैं। तो सीसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉल्डन क्लासिफिकेशन। क्या होता है दोस्तों? कॉल्डन क्लासिफिकेशन हिंदी में होता है दोस्तों द्विबिंदु वर्गीकरण, और इसका होता है दोस्तों डेसिमल क्लासिफिकेशन। क्या होता है दोस्तों?
डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों विकास के बारे में। तो शिक्षिक का दोस्तों विकास हुआ था 1933 में, इसका फर्स्ट एडिशन आया था 33 में। और डीडीसी दोस्तों, डीडीसी का विकास हुआ था दोस्तों 1876 में, पर इसका फर्स्ट एडिशन आया था। क्या आया था दोस्तों? फर्स्ट एडिशन कब आया था दोस्तों? 1876 में। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो 1876 में जो ये फर्स्ट एडिशन आया था, ये किस पर आधारित था? तो दोस्तों एक 1870 में वर्गीकरण करता हुए थे, उनका नाम था दोस्तों बेकन। और एक 1873 में और हुए थे, उनका नाम था हैरिस। ये दोनों ही अमेरिका के थे दोस्तों। इनकी वर्गीकरण पद्धतियाँ, बेकन वर्गीकरण पद्धति और हैरिस वर्गीकरण पद्धति कहलाई, और डीडीसी इन पे ही आधारित थी दोस्तों। डीडीसी आधारित थी, किन पे आधारित थी दोस्तों? ये हैरिस और बेकन की वर्गीकरण प्रणालियों पर आधारित थी। आगे हम बात करते हैं निर्माणकर्ता। तो दोस्तों शिष्य का निर्माण किया था दोस्तों डॉक्टर SR रंगानाथन। तो भारतीय पुस्तकालय एक जनक कहलाते हैं, उन्होंने किया था दोस्तों डॉक्टर SR रंगानाथन। और डीडीसी का दोस्तों निर्माण करता था मेलविन डेवी। कौन था दोस्तों? मेलविन डेवी। आगे हम बात करते हैं दोस्तों संस्करण। तो शिष्य के आज तक कितने संस्करण आ चुके हैं दोस्तों? इनके संस्करण आ चुके हैं दोस्तों 1 से लेकर 7 एडिशन आ चुके हैं। 1933 से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, 1933 से लेके 1987 तक इसके 7 एडिशन आ चुके हैं दोस्तों। और बात करते हैं डीडीसी की। तो डीडीसी में दोस्तों आज तक 1 संस्करण से लेके 23 संस्करण तक आ चुके हैं दोस्तों। डीडीसी में दोस्तों 1 से लेकर 23 संस्करण आ चुके हैं। पहला संस्करण आया था दोस्तों 1876 में, और 23वां संस्करण आया था दोस्तों 2011 में। कब आया था दोस्तों? 2011 में। एक इनके संक्षिप्त संस्करण और आते हैं दोस्तों, वो 15 एडिशन तक आ चुके हैं दोस्तों। कितने? 15 संस्करण। कितने आ चुके हैं दोस्तों? 15 संस्करण। आगे हम बात करते हैं कि जो पहला संस्करण आया था शिष्य का, उसका क्या नाम था? तो उसका सेम यही नाम था जैसे नाम से ज्ञात होता है, देबिंदु वर्गीकरण या कॉलन क्लासिफिकेशन। तो डीडीसी के बारे में दोस्तों बात करते हैं। ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डीडीसी का प्रथम संस्करण आया था उसका क्या नाम था? तो दोस्तों उसका नाम था ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड arranging the books and pamphlets of a लाइब्रेरी। तो दोस्तों ये आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो फर्स्ट एडिशन आया था डीडीसी का वो किस नाम से प्रकाशित हुआ था। तो उसका नाम था दोस्तों ए क्लासिफिकेशन एंड सब्जेक्ट इंडेक्स फॉर कैटलॉगिंग एंड अरेंजिंग द बुक्स एंड पैम्पलेट्स ऑफ ए लाइब्रेरी। दोस्तों हम आगे बात करते हैं, जो शिष्य का प्रथम संस्करण आया था उसमें कुल पेजों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों शिष्य में जो फर्स्ट संस्करण आया था 1933 में, उसके पेजों की संख्या थी दोस्तों
307 पेज थे टोटल, 307 पेजेस थे दोस्तों। कितने पेज थे? 307 पेजेस। और जो डीडीसी में जो फर्स्ट एडिशन आया था उसमें टोटल कितने पेज थे दोस्तों? 44 पेजेज। कितने थे दोस्तों? 44 पेजेज। और ये कब आया था? 1876 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1876 में। अब दोस्तों इसके भाग, जो प्रथम संस्करण थे, प्रथम संस्करण तो था जो था सीसी का, वो कितने भाग में डिवाइड था या कितने भागों में था? तो वो दोस्तों 3 भागों में था। कितने भागों में था दोस्तों? 3 भागों में। और सेम यही बात करते हैं डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी का जो प्रथम संस्करण आया था उसके कितने भाग थे दोस्तों? तो सेम उसके भी 3 भाग थे, वो भी 3 भागों में विभाजित था। अब इन भागों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। जो सीसी का पहला भाग आया था, 3 भाग आए थे, 3 भागों को डिवाइड करते हैं। तो पहला भाग जो था वो था दोस्तों नियम। क्या था दोस्तों? नियम, रूल्स। ये दोस्तों कितने थे? 127, 127। जो सीसी का प्रथम संस्करण का दूसरा भाग था वो था दोस्तों अनुसूची। क्या था दोस्तों? अनुसूची, शेड्यूल्स। वो था दोस्तों 135। कितने थे दोस्तों? 135। आगे हम बात करते हैं जो तीसरा भाग था वो था दोस्तों अनुक्रमणिका। क्या था दोस्तों? अनुक्रमणिका, इंडेक्स। ये दोस्तों कितने पेज थे? ये थे दोस्तों 45 पेज। कितने थे दोस्तों? 45। इनको टोटल करते हैं तो 307। और ये प्रथम संस्करण जो था दोस्तों 307 पेजों में डिवाइड था। जो 3 भाग थे उनमें था दोस्तों। अब हम बात करते हैं डीडीसी। तो डीडीसी के जो 3 भाग थे उनमें जो पहला भाग था दोस्तों वो था भूमिका। क्या था दोस्तों? भूमिका, इंट्रो, इंट्रोडक्शन। क्या था दोस्तों? इंट्रोडक्शन। इसके कितने पेज थे दोस्तों? इसके पेज थे 12। कितने पेज थे दोस्तों? 12। दूसरा जो था दोस्तों, दूसरा था अनुसूची। क्या था दोस्तों? अनुसूची, शेड्यूल्स। क्या था दोस्तों? शेड्यूल्स। इसके भी कितने पेज थे दोस्तों? इसके पेज थे 12। और जो तीसरा भाग था वो था दोस्तों अनुक्रमणिका। क्या था दोस्तों? अनुक्रमणिका या इंडेक्स। इसके दोस्तों कितने भाग थे? कितने पेज थे? तो इसके दोस्तों पेज थे 18। इसके बाद में 2 पेज और जोड़े गए थे। क्या क्या थे वो दोस्तों? स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण के 2 पेज और जोड़े गए थे। वो किस में जोड़े गए थे दोस्तों? तो वो जोड़े गए थे आपके भूमिका में। किस में जोड़े गए दोस्तों? भूमिका में जोड़े गए। तो इस प्रकार कुल पेजों की संख्या कितनी हो जाती है दोस्तों? तो कुल पेज हो जाते हैं 44, 44 पेजेज हो जाते हैं दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी थी दोस्तों। आगे हम और बात करते हैं इसके बारे में। आइए दोस्तों आगे हम बात करते हैं अंकन के बारे में। तो शिष्य में जो अंकन प्रयोग में लिया गया है डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा, वो लिया गया है दोस्तों मिश्रित अंकन। कौन सा अंकन? मिश्रित अंकन। मिश्रित अंकन में क्या होता है दोस्तों? मिश्रित अंकन में ए से लेके जेड अल्फ़ाबेट्स, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, गणितीय नंबर, गणितीय चिन्ह जिसमें प्लस, माइनस, इनटू, डिवीजन और कुछ अन्य भी चिन्ह हैं जो प्रयोग में लिए गए हैं, जैसे ग्रीक अक्षर डेल्टा, बीटा, गामा, बहुत सारे दोस्तों। कुल मिला के दोस्तों 74 चिन्हों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। 7वां जो एडिशन था उसमें 74 अंकों का प्रयोग किया गया है, 7th एडिशन। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी में दोस्तों शुद्ध अंकन का प्रयोग किया गया है। किस अंकन का दोस्तों? शुद्ध अंकन का। शुद्ध अंकन में दोस्तों आता है दोस्तों ए से लेके जेड और गणितीय नंबर 0 से लेके 9 तक। ये दोस्तों शुद्ध अंकन है।
जो डीडीसी में मेलविन डेवी द्वारा प्रयोग में लिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों वर्गीकरण पद्धति के बारे में। तो शिष्य जो दोस्तों पक्षात्मक पद्धति है। कौन सी है दोस्तों? पक्षात्मक पद्धति। कौन सी है दोस्तों? पक्षात्मक पद्धति। अगर हम विस्तृत रूप से देखते हैं जो इसके अलग अलग एडिशन है 1 से लेकर 7 तक, वो अलग अलग पक्षात्मक है। लगभग पक्षात्मक, अनन्य पक्षात्मक, लगभग मुक्त पक्षात्मक। तो ये हम विस्तृत उसमें अध्ययन करेंगे दोस्तों, अलग अलग एडिशन में आएगा तब। अभी हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन देख रहे हैं। और आगे जो बात करते हैं हम दोस्तों वर्गीकरण पद्धति जो डीडीसी की है वो है दोस्तों लगभग परिगणनात्मक पद्धति। कौन सी है दोस्तों? लगभग परिगणनात्मक पद्धति। आगे हम बात करते हैं दोस्तों योजक चिन्ह की। तो शीर्ष में जो योजक चिन्ह है वो है दोस्तों कोलन। जैसे भी नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कोलन क्लासिफिकेशन। तो योजक चिन्ह क्या हो गया दोस्तों? कोलन। जिसे हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? द्विबिंदु। क्या कहते हैं दोस्तों? द्विबिंदु। जैसे 2 बिंदु लगा दिए तो ये क्या है दोस्तों? कोलन का योजक चिन्ह है। और सेम वैसे ही दोस्तों डीडीसी में जो कोलन चिन्ह है योजक चिन्ह वो है दोस्तों डॉट। क्या है दोस्तों? डॉट। सिर्फ एक सिंगल बिंदु। डीडीसी में ऐसा कहा गया है कि आंखों को आराम और वाणी को विराम। क्या दोस्तों? आंखों को आराम और वाणी को विराम देने के लिए 3 अंकों के बाद 3 अंकों के बाद डॉट का प्रयोग बताया गया है। इसमें भी दोस्तों क्वेश्चन पूछते हैं कि आंखों को आराम और वाणी को विराम देने के लिए ये जैसे आंखों को आराम और वाणी को विराम ये किस वर्गीकरण पद्धति के संबोधित करता है? तो ये दोस्तों डीडीसी को संबोधित करता है। आगे हम बात करते हैं जो सर्वाधिक प्रचलित संस्करण। क्या है दोस्तों? सर्वाधिक प्रचलित संस्करण जो शिष्य है, शिष्य का दोस्तों सर्वाधिक प्रचलित संस्करण है दोस्तों 6th रिवाइज एडिशन। यह कब आया था दोस्तों? 1963 में। किसने प्रकाशन किया था दोस्तों? तो ये क्या था डॉक्टर SR रंगानाथन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? SR रंगानाथन के द्वारा। और सेम ऐसे ही बात करते हैं दोस्तों तो डीडीसी का कौन सा संस्करण जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो वह दोस्तों 19वां 19 एडिशन। ये कब आया था दोस्तों? ये आया था दोस्तों 1979 में। कब आया था दोस्तों? 1979 में। तो ये किसने प्रकाशन किया था दोस्तों इसका क्या था दोस्तों? बेंजामिन ए क्लस्टर द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? बेंजामिन ए क्लस्टर के द्वारा। आगे हम बात करते दोस्तों पुनः मुद्रित संस्करण। जो शिष्य में जो दोस्तों पुनः मुद्रित संस्करण हुआ था वो हुआ था दोस्तों 6th एडिशन। कौन सा एडिशन दोस्तों? 6th एडिशन। 6th एडिशन। 6th एडिशन दोस्तों कब आया था? 1960 में आया था दोस्तों। कब आया था? 1960 में। और वापस रिवाइज होकर कब आया था दोस्तों? वापस रिवाइज होकर आया था एडिशन इसका 1963 में। कब आया था दोस्तों? 1963 में रंगानाथन के द्वारा। रंगानाथन के द्वारा। अब सेम में से बात करते हैं दोस्तों डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी का जो पुण्य मुद्रित संस्करण आया था दोस्तों वो आया था 15वां एडिशन या 15 एडिशन। कौन सा आया था दोस्तों? 15वां संस्करण। यह कब आया था दोस्तों? यह आया था 1951 में। कब आया था दोस्तों? 1951 में। और 15वां जो एडिशन है उसका रिवाइज एडिशन कब आया था दोस्तों? 15वां रिवाइज संस्करण। रिवाइज संस्करण ये कब आया था दोस्तों? यह आया था 19
52 में। कब आया था दोस्तों? 1952 में। ये किसके द्वारा प्रकाशन किया था दोस्तों रिवाइज एडिशन का? तो ये किया गया था दोस्तों गॉडफ्री डेवी द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? गॉडफ्री डेवी द्वारा। ये गॉडफ्री डेवी कौन है दोस्तों? ये जो डीडीसी के निर्माण करता है दोस्तों, मेलविन डेवी, उनके सुपुत्र है दोस्तों गॉडफ्री डेवी। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक प्रकाशन करता। तो सर्वाधिक प्रकाशन किसने किया था? सीसी का दोस्तों सर्वाधिक प्रकाशन किया था दोस्तों। सीसी का सर्वाधिक प्रकाशन किया था दोस्तों रंगानाथन के द्वारा। जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा सीसी का प्रकाशन किया था। कब से लेके कब से किया था दोस्तों? कब तक किया था? तो फर्स्ट से लेके 6th रिवाइज एडिशन 1933 से लेके 1963 तक इन्होंने किया था। फिर उनकी 1972 में मृत्यु हो जाती है दोस्तों। 1972 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और सीसी का जो 7वां एडिशन है दोस्तों, 7वां एडिशन आता है 1987 में दोस्तों। कब आता है? 1987 में। अब हम बात करते हैं दोस्तों डीडीसी के बारे में। तो जो दोस्तों डीडीसी का सर्वाधिक प्रकाशन किया था दोस्तों, प्रकाशनकर्ता का नाम है दोस्तों ई मेयो शिम्योर। क्या है दोस्तों? ई मेयो शेम्योर। क्या नाम है दोस्तों? ई मेयो शेम्योर। ई मेयो शेम्योर। इन्होंने किया था दोस्तों जो चौथा एडिशन है वहाँ से लेके 10वां एडिशन, 4 से लेकर 10 संस्करणों तक इनमें से इन्होंने सर्वाधिक प्रकाशन किया था 7 एडिशन, 7 संस्करणों का, 7 संस्करणों का प्रकाशन किया था इसने। आगे हम बात करते हैं उपयोगिता का प्रकार। जो सीसी है, सीसी का जो सर्वाधिक उपयोग है दोस्तों, सीसी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रकार की लाइब्रेरीज में दोस्तों? तो स्पेशल लाइब्रेरीज। क्या दोस्त? कौन सी दोस्तों लाइब्रेरीज? स्पेशल लाइब्रेरीज। जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं दोस्तों, उनमें सीसी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है इस वर्गीकरण पद्धति का। और सर्वाधिक ये प्रचलित पद्धति है स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए। और जो दोस्तों दूसरी वर्गीकरण पद्धति हमारी डीडीसी है जो दोस्तों ऑल लाइब्रेरीज जैसे पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और दूसरी जो भी है दोस्तों, उनमें सब में डीडीसी का प्रयोग किया जाता है। और सीसी का स्पेशल रूप से स्पेशल लाइब्रेरीज के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कॉमन आइसोलेट सामान्य एकल के बारे में। जो सीसी में सामान्य एकल काम में लिए गए दोस्तों, वो मुख्य वर्गों के समान काम में लिए गए दोस्तों। किसके समान? मुख्य वर्गों के समान काम में लिए गए। मुख्य वर्गों के समान काम में लिए गए। जो सामान्य एकल है दोस्तों 2 प्रकार के हैं। एक है दोस्तों ACI, एक है PCI। ACI होता है दोस्तों पूर्ववर्ती सामान्य एकल, पूर्ववर्ती सामान्य एकल। और ये होता है दोस्तों परवर्ती सामान्य एकल। जो दोस्तों हम आगे बात करते हैं डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी में कॉमन आइसोलेट के समान स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किया दोस्तों। किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? स्टैंडर्ड सब डिवीजन का। किसका प्रयोग किया दोस्तों? स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किया है। ये किसके समान है दोस्तों? ये सेम कॉमन आइसोलेट के ही समान है। किसके समान है दोस्तों? कॉमन आइसोलेट के समान है। इसका प्रयोग कौन से एडिशन में किया गया था दोस्तों? तो इसका प्रयोग किया गया था दोस्तों
15वें एडिशन में, 15वां संस्करण, जो स्पेशल संस्करण के नाम से जाना जाता है दोस्तों डीडीसी में, उसके संस्करण में 15 संस्करण है, उसमें स्टैंडर्ड सब डिवीजन का प्रयोग किया गया है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं इंडेक्स। तो दोस्तों सीसीएम में जो इंडेक्स है दोस्तों वो काम में ली गई है स्पेसिफिक इंडेक्स। कौन से दोस्तों? स्पेसिफिक इंडेक्स। और दोस्तों डीडीसी में जो काम में ली गई है वो ली गई है दोस्तों रिलेटिव इंडेक्स। कौन सी दोस्तों? रिलेटिव इंडेक्स। आगे हम बात करते हैं दोस्तों मेन क्लास की। तो जो सिस्टम में दोस्तों मेन क्लास है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दोस्तों, किस ऑर्डर में दोस्तों? अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में दोस्तों, ए से लेके जेड तक। ये जो दोस्तों मेन क्लास है उसमें PMEST, पर्सनैलिटी, मटेरियल, एनर्जी, स्पेस एंड टाइम का प्रयोग किया गया दोस्तों। मेन क्लास में PMST का प्रयोग किया गया है दोस्तों। ये सेकेंड एडिशन में दोस्तों इसकी अवधारणा हुई थी PMST की, और इसका विकास हुआ था दोस्तों, यूज हुआ था दोस्तों चौथे संस्करण में। आगे हम बात करते हैं दोस्तों डीडीसी की। तो डीडीसी में दोस्तों इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया गया दोस्तों मेन क्लास में। किसका प्रयोग किया गया दोस्तों? इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया गया दोस्तों, इंडो अरेबिक नंबर का। जो जो मेन क्लास है दोस्तों डीडीसी की जो दोस्तों मेन क्लास है, मेन क्लास वो 10 भागों में विभाजित है दोस्तों, 10 भागों में। कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? ये 000 से लेके 999 तक है 000 से लेके 999 तक है, जैसे 0 से लेके 100 तक। आगे हम बात करते हैं दोस्तों फेज रिलेशन की। फेज रिलेशन में दोस्तों सीसी में फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया था दोस्तों प्रथम संस्करण में। कौन से संस्करण में दोस्तों? प्रथम संस्करण में फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया था दोस्तों प्रथम संस्करण में, जिसे जीरो के रूप में दर्शाया गया था दोस्तों, दर्शाया गया था। फेज रिलेशन का सीसी में प्रयोग दोस्तों प्रथम संस्करण में किया गया था, जिसे जीरो के रूप में दर्शाया गया था दोस्तों। और डीडीसी में दोस्तों फेज रिलेशन का प्रयोग किया गया था दोस्तों 11th एडिशन में। कौन से संस्करण था दोस्तों? 11वां संस्करण। इसमें फेज रिलेशन को दर्शाया गया था। इसमें फेज रिलेशन को 3 रूप से दिखाया गया, 3 भागों में विभाजित किया है फेज रिलेशन। डीडीसी में फेज रिलेशन को 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है दोस्तों वो है सब्जेक्ट लेवल। कौन सा दोस्तों? सब्जेक्ट लेवल। जो दूसरा है दोस्तों वो है फेसेट लेवल। कौन सा दोस्तों? फेसेट लेवल। जो दोस्तों तीसरा है वो है दोस्तों एरी लेवल्स, एरी लेवल। इन पे दोस्तों फेज रिलेशन दर्शाया गया है डीडीसी का जो फेज रिलेशन वो 3 भागों में विभाजित है, सब्जेक्ट लेवल, फेसेट लेवल और एरी लेवल। इन 3 भागों में दर्शाया गया है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं फेसेट सीक्वेंस की। फेसेट सीक्वेंस दोस्तों सीसी में तीसरे संस्करण में प्रयोग में लिया गया था दोस्तों। जो तीसरा संस्करण था दोस्तों उसमें प्रयोग में लिया गया था। डॉक्टर SR रंगनाथन ने इनको 4 भागों में बांटा है दोस्तों। पहला था दोस्तों वॉलपेपर फेसेट सीक्वेंस। जो दूसरा था दोस्तों वो था वॉल ऑर्गन फेसेट सीक्वेंस। जो तीसरा था दोस्तों वो था दोस्तों काफ फेसेट सीक्वेंस। कौन सा दोस्तों? का फेसेट सीक्वेंस। और जो चौथा था दोस्तों
वो था एक्ट, एक्शन एंड एक्टर, टूल, फैसेट, सीक्वेंस। जो दोस्तों फैसेट सीक्वेंस की बात करते हैं सीसी में, तो तीसरे संस्करण में यूज लिया गया था दोस्तों। इसका उपयोग तीसरे संस्करण में लिया गया था दोस्तों। उपयोग तीसरे संस्करण में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। 4 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए थे दोस्तों, जिसमें पहला था वॉलपेपर फैसेट सीक्वेंस, दूसरा था वॉल आर्गन फैसेट सीक्वेंस, तीसरा था दोस्तों कव काफ फैसेट सीक्वेंस, और चौथा था दोस्तों एक्ट, एक्शन, एक्टर, टूल, फैसेट सीक्वेंस। अब बात करते हैं दोस्तों डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी में दोस्तों फैसेट सीक्वेंस का प्रयोग किया गया था दोस्तों 17वें संस्करण में। 17वें संस्करण में 17वां संस्करण था, उसमें फैसेट सीक्वेंस का प्रयोग किया गया था दोस्तों डीडीसी में। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं विशेषाधिकार। जो सीसी के दोस्तों विशेषाधिकार है, वो एक संस्था है, उस संस्था के पास में सरल, यह 1963 में संस्था बनी थी। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों, फुल फॉर्म शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। ये जो संस्था है दोस्तों 1963 में बनी थी। ये शारदा जो नाम है वो रंगनाथन की पत्नी का नाम है, और रंगनाथन की पत्नी के नाम पर इस संस्था का नाम रखा गया शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। जो शिष्य के जितने भी प्रकाशन हुए हैं, इस शिष्य के जितने भी प्रकाशन हुए हैं, उनका कॉपीराइट या विशेषाधिकार, कॉपीराइट या विशेषाधिकार जो भी है दोस्तों, वो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस संस्था के पास में। बात करते हैं दोस्तों डीडीसी के बारे में। तो डीडीसी के दोस्तों जो भी है संस्करणों के कॉपीराइट, वो दोस्तों अभी तो वर्तमान में किसके पास है दोस्तों? OCLC के पास में है दोस्तों। OCLC के पास में दोस्तों। OCLC का फुल फॉर्म नाम है दोस्तों, फुल फॉर्म है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। क्या है दोस्तों? ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। इसके पास ही दोस्तों डीटीसी के विशेष अधिकार या कॉपीराइट है। पहले दोस्तों एक मेलविन डेविड ने संस्था बनी थी, लेक प्लेसिड। कब आई थी दोस्तों? ये 1895 में। कब आई थी दोस्तों? 1895 में। ये किसने बनी थी दोस्तों? एक तो डेवी मोदे थे, एक उनकी पत्नी थी दोस्तों, जिनका नाम था एमी। इनकी पत्नी का नाम था दोस्तों एमी। इन दोनों ने मिलकर लेक प्लेसिड एक क्लब की स्थापना की थी। लेक प्लेसिड क्लब की स्थापना की थी दोस्तों 1895 में। इसका उद्देश्य यही था दोस्तों कि एक तो डीडीसी का विकास, और दूसरा था दोस्तों प्रबंधन। पहले दोस्तों इसके पास था, लेकिन अब वर्तमान में OCLC के पास में है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों शीशे का भारत में प्रथम उपयोग 1933 में डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा किया गया दोस्तों। डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा किया गया। और बात करते हैं दोस्तों डीडीसी। तो डीडीसी का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग, डीडीसी का भारत में सर्वप्रथम प्रयोग या उपयोग किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो आशा डिक्सन के द्वारा किया गया दोस्तों। कब किया गया? 1915 में। कब किया गया दोस्तों? 1915 में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? तो पंजाब यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे दोस्तों? पंजाब
यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया दोस्तों, जो वर्तमान में लाहौर पाकिस्तान में दोस्तों। डीडीसी का सबसे प्रथम भारत में उपयोग जॉन आशा डिक्सन के द्वारा 1915 में पंजाब यूनिवर्सिटी में किया गया, जो वर्तमान में भी लाहौर पाकिस्तान में है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ऑनलाइन संस्करण जारी कौन करता है। तो सीसी के जो ऑनलाइन संस्करण है या ऑनलाइन एडिशन है जो वर्तमान में DRTC और ये जो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस संस्था है, ये जारी करती है दोस्तों। तो सीसी के जो दोस्तों वर्तमान में ऑनलाइन संस्करण है वो कौन जारी करता है। एक तो DRTC, इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1962 में। कहाँ पे दोस्तों, ये है बेंगलोर में। और ये किसके द्वारा किया गया दोस्तों, स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो SR रंगनाथन के द्वारा की गई थी दोस्तों। तो ये DRTC और जो सर्व संस्था है उनका काम यही है कि ये ऑनलाइन संस्करण जारी करती है सीसी का। और हम बात करते हैं DDC, तो DDC का जो दोस्त ऑनलाइन संस्करण है वो OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ये है जो ऑनलाइन संस्करण जारी करता है दोस्तों। DDC के अब तक 4 संस्करण ऑनलाइन जारी किए जा चुके हैं। कितने संस्करण दोस्तों, DDC के 4 संस्करण थे दोस्तों, 1993, 1996, 2003 और 2011। ये जो दोस्तों संस्करण है 4 जो लास्ट के हैं 20 से लेकर 23 तक, ये OCLC के द्वारा DDC के 4 संस्करण हैं जो ऑनलाइन जारी किए गए हैं दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो, छोटा सा वीडियो एक जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करने वालों के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे फिर मिलेंगे दोस्तों, धन्यवाद।